Fellow children, today I am going to discuss about the refraction of light. आज हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करने जा रहे हैं. सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है. What do you mean by the reflection of light? When the light passes from one medium to another medium, its path will be changed with the change of medium. रास्ता बदल जाता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करता है. अब होता है कि ये मीडियम क्या होता है. तो मीडियम का मतलब हो गया स्पेस जिसके थ्रू से लाइट पास करता है. तो जनरली टू टाइप्स ऑफ मीडियम, वन इज द रेयर, अदर इज द डेंसर. इट इज़ द रिस्पेक्टिव. रेयर मीडियम मीन्स लाइट जहाँ पे फास्टर चल सकता है, जिसमें मीडियम पार्टिकल जो है ना वो कम होगा. डेंसर मीडियम मीन्स लाइट जहाँ पे स्लोअर होता है, मीन्स मीडियम पार्टिकल्स लार्जर होगा. अब वहाँ गौर करके देखो, लाइट रेयर से डेंसर जा रहा है. इंसिडेंट एंगल एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. हियर इज द इंसिडेंस एंगल इज मोर बिकॉज लाइट इज पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर. रेयर से डेंसर जाने की वजह से लाइट स्लो हो गया, बेंड कर गया है नॉर्मल की तरफ. ये देखो, द लाइट इज बेंडिंग टुवार्ड्स नॉर्मल, टुवार्ड्स नॉर्मल. मतलब रेयर से डेंसर जब लाइट जाती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ता है. सिमिलरली व्हेन द लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो हमने क्या सीखा, मीडियम दो तरह का होता है. One is the rarer, that light travel faster. Another is the denser, that is light travel slower. When the light passes from rarer to denser, it bends toward the normal because speed will be less. So angle of incidence in rarer is greater than the angle of refraction. नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है परावगा हमने बताया है, इंसिडेंस एंगल, और जो नॉर्मल के साथ दूसरे मीडियम में उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं. बट यहाँ पे आई ग्रेटर देन आर है. सिमिलरली द लाइट पासिस फ्रॉम denser to rarer, it moves away from the normal because speed in the denser medium is slower than the speed of the rarer. तो rarer में faster है, यहाँ पे एंगल I जो है ना वो कम है बिकॉज स्पीड स्लो है इसलिए. अब ये सारी कहानी, ऑल द थिंग्स डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, सबसे पहले ये देखो. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना है, इट रिलेट्स द स्पीड ऑफ लाइट. यानी ये स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बता रहा है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इट रिलेट्स द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम इज डिफरेंट, इन डिफरेंट मीडियम इज डिफरेंट. यही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. शॉर्ट फॉर्म इट कैन बी राइट आर आई. नोटेशन यूज करोगे तो म्यू से डिनोट करते हैं. सम बुक्स रिटन एन, इन एनसीईआरटी इट इज रिटन एन. अब ये क्या बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट शोज द बेंडिंग कैपेसिटी. यानी किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, इसका मतलब हो गया ये ज़्यादा लाइट को बेंड करवाता है. इफ़ वन मीडियम हैज लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन इट ऑप्टिकली डेंसर. इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, ये डेंसर मीडियम है, और कम है तो इसका मतलब रेयर मीडियम होता है. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मीडियम एंड कलर ऑफ लाइट. कलर ऑफ लाइट मीन्स वेवलेंथ. लाइट की जो वेवलेंथ होती है, देयर आर 7 कलर्स. विबग्योर हम आगे डिस्कस करेंगे. विबग्योर होता है इसमें, विबग्योर का मतलब हो गया VIBGYOR. वायलेट कलर का वेवलेंथ कम होता है, रेड का सबसे ज़्यादा होता है. रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है. वायलेट की वेवलेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है. तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन कर रहे हैं कि हाउ टू मेजर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मेजर कैसे करेंगे उसके बारे में सोचते हैं. ये देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम. ये देखो, refractive index it is the ratio of velocity of light in vacuum
to the velocity of light in medium। देखो मैंने अभी बात कर रहा था, न्यू से डिनोट करते हैं, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज c, एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम v। सो म्यू इज इक्वल टू c बाई v। यू कैन राइट ऑल्सो दिस इज आई साइन आई बाई साइन आर, ये भी यूज कर सकते हो, हम आगे डिस्कस करेंगे। दिस इज द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ, वी विल डिस्कस लेटर। पहले हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लेते हैं। अब देखो रेशियो है, इट इज़ द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम। तो म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट होता है। आप चाहो तो इसको न्यू इंटू लेमडा ये भी लिख सकते हो, क्योंकि वी डिस्कस इन द 9th क्लास दैट इज द सी इज इक्वल टू न्यू लेमडा। So nu lambda, nu is the frequency, lambda is the wavelength, and now when the light passes from one medium to another medium, its frequency remains change। frequency real characteristics होता है, वो change नहीं होता है क्योंकि energy change नहीं होता है। so this divided by lambda, that is the mu is equal to nu cancel, lambda air by lambda medium। you can see this is inversely proportional to wavelength। इसको आप लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हमने वैक्यूम के लिए रेशियो लिया है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम। तो म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ भी होता है। ये रेशियो है, इट हैज़ नो यूनिट और डायमेंशन, इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो है। इसका मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। क्लियर हुआ? ये देखो, अब हम लोग कंडीशन देख रहे हैं कि कब रिफ्रैक्शन नहीं होगा, बेंडिंग नहीं होगा। उसके लिए हम लोग रिफ्रैक्शन की रेशियो देख रहे हैं कि कब होगा और कब नहीं होगा। ये देखो, पहला है, सबसे पहला है कंडीशन ऑफ रिफ्रैक्शन। कंडीशन ऑफ रिफ्रैक्शन फर्स्ट इज इफ द लाइट इंसिडेंट नॉर्मली मीन्स नॉर्मल के अलोंग लाइट जाता है। सपोज करो कि लाइट ऐसे आ रही है कि सीधी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू हो जाएगा। इंसिडेंस एंगल इज जीरो, आई जीरो है, साइन जीरो अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू, साइन आई इज इक्वल टू जीरो, साइन आर ऑल्सो इक्वल टू जीरो, आर इज इक्वल टू जीरो। This is a condition. So I is equal to R is equal to 0 means light will pass undeviated. Second is the if two medium of same refractive index that is sin I by sin R is equal to mu, it means sin I by sin R is equal to mu 2 by mu 1 and the refractive index is same, that is mu by mu. So sin I by sin R is equal to 1, it means sin I is equal to sin R, that is I is equal to R, means एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस में कोई चेंज नहीं होगा। देखो ऐसे लाइट बिल्कुल ऐसे सीधी चली जाएगी, जो एंगल ये होगा आई वही एंगल आर भी होगा। इट मीन्स व्हेन देयर इज नो रिफ्रैक्शन व्हेन टू मीडियम ऑफ सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमने इस तरह की चीज़ रिफ्रैक्शंस में गेन करा। अब हम लोग इसके लिए क्वेश्चंस करके चेक कर लेते हैं कि हमारा रिफ्रैक्शंस क्लियर हुआ या नहीं। क्वेश्चंस है हमारा
इफ द क्वेश्चन है हमारा, इफ लाइट इंसिडेंट इन रेयर मीडियम at an angle of 45 degree and refracted angle is 30 degree, find the refractive index of denser medium. हमने अभी फार्मूला की बात करा था, न्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, दैट इज फ्रॉम स्नेल्स लॉ, साइन आई बाय साइन आर, सो साइन 45 बाय साइन 30, क्योंकि हमने इंसिडेंस एंगल 45 लिया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30, सो म्यू इज इक्वल टू साइन 45 इज 1 बाय रूट 2 एंड साइन 30 इज हाफ, सो ओवरऑल 2 डिवाइड बाय रूट 2, दैट इज रूट 2. It means mu is equal to root 2, that is 1.414. Answer is this one, but we can discuss about this further also. What? Mu is equal to c upon v. Mu is root 2, that is c is the speed of light, 3 into 10 के power 8, and v is the speed of light in medium, that is v is equal to 3 into 10 के power 8 divided by root 2. So 1 by root 2 calculation is 0.707 into 3 into 10 के power 8. So after multiplication we get 7 3 जा 21 and 2 and 21 again. So 2 point v is equal to 2.121 into 10 के power 8 meter per second. It means the light passes from one medium whose incidence angle is 45 degree, that is the rarer, and it comes in denser medium. Its speed now gradually slow, that is initially it was 3 into 10 to power 8 meter per second. Now it comes 2.12 into 10 to the power 8 meter per second. So definitely we gain when the light passes from rarer to denser medium, its speed gradually decreases, and due to this reason it bends. So overall I think आपने इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, और इससे हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में सीखा होगा. अब हम लोग एक दूसरी क्वेश्चंस के बारे में चलते हैं, दूसरी क्वेश्चंस पे चलते हैं जिससे हम और भी गेन कर सकते हैं. कौन सी है क्वेश्चन? पहला है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास is 1.5, that is 3/2, and refractive index of water is mu w, that is 4/3, that is 1.33. Find refractive index of water with respect to glass. Means देखो, वाटर और ग्लास ऐसे लिखा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, इसका नोटेशन ये हुआ. सो म्यू डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू जी इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू बाय म्यू जी. नथिंग इज गिवन, इट मीन्स अंडरस्टूड है कि एयर के रिस्पेक्ट में हमें जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिला हुआ है वो एयर के रिस्पेक्ट में है. तो एयर आप लिख सकते हो, ना भी लिखोगे तब भी सही है. दैट इज 4/3 डिवाइड बाय 3/2. सो 4 into 2 डिवाइड बाय 3 into 3, 8/9. दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास. 8/9, दिस इज द लेस देन 1. It means glass is denser with respect to water. इसका मतलब ये हुआ ग्लास डेंसर है वाटर से. तो इससे ये भी पता चल रहा है
जो डेंसर होगा उसमें स्पीड कम होगा, यानी ग्लास के अंदर स्पीड कम होता है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब हम लोग एक आई थिंक इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्शंस के बारे में क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शंस के बारे में।